गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केडी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, जब भी आप कहीं पर अपना रिज्यूम अर्थात सीवी या बायोडाटा जॉब के लिए देते हो और उस अपने रिज्यूम में यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी से रिलेटेड कोई अवार्ड या सर्टिफिकेट है, आप उसमें यदि वह मेंशन कर देते हैं तो आपके बायोडाटा की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है और जिससे आपको जॉब में भी प्रेफरेंस मिलती है। यह प्रेफरेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है यदि आपका वह सर्टिफिकेट या अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अवार्ड के बारे में जिक्र करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए कि कौन सा वह अवार्ड है जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है और जिसकी अंतिम तिथि 26 जून 2020 है। नेशनल यूथ अवार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, तो सभी टर्म एंड कंडीशंस को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इस अवार्ड के लिए अपना नॉमिनेशन करना है ताकि यह अवार्ड प्राप्त करने में आपको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो आइए जानते हैं उस पूरी प्रक्रिया के बारे में। नेशनल यूथ अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम के ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे ही आपका ब्राउजर ओपन हो जाता है, आप यहाँ इसके एड्रेस बार में iwvet.my.gov.in/national-youth-award-2019 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यह अवार्ड जो नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 है, जो कि 2020 में दिया जा रहा है, यह लिखते ही आपकी स्क्रीन पर यह पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। यह जो नॉमिनेशन है आपका 27 मई 2020 को शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है 26 जून 2020 है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इस अवार्ड का वह है टू मोटिवेट यंग पर्सन, यानी कि जो हमारे युवा पर्सन है उनको मोटिवेट करना जिनकी आयु 15 से 29 साल है। टू अचीव एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज, यानी कि किसी भी बच्चे ने यदि कोई भी अचीवमेंट प्राप्त की है तो उसको मोटिवेट करने का उद्देश्य है यह अवार्ड देने का। और इस अवार्ड में जो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज बनाई गई हैं वह बनाई गई हैं 25 अप टू 10 अवार्ड्स फॉर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। 10 जो अवार्ड हैं हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं। इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं, इसमें मेडल दिया जाएगा आपको और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस आपको 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इंडिविजुअल पर्सन के लिए है यह। और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वह भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, उसे एक मेडल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ में 2 लाख रुपए मोटिवेशन की जो धनराशि है वह भी उस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी। द इंडिविजुअल विल रिसीव अवार्ड इन देयर ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट। कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी देखिए, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए अलग हैं और
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए अलग अलग है। इन सभी टर्म एंड कंडीशंस को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है वह 15 से 29 साल तक का ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा। यदि आपकी आयु इस राउंड फिगर के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास जो भी अच्छा खिलाड़ी या कोई सोशल वर्कर पर्सन है तो उसको आप यह अवार्ड के बारे में जरूर बताएं। फिर है सिग्नेचर इमेज, जो कि आपको सिग्नेचर करने हैं वह 140 बाय 60 पिक्सल के अंदर करने हैं और उसका साइज आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबमिशन ऑफ प्रपोजल, इस कंडीशंस को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। सिलेक्शन अवार्ड्स, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं, जिनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद यदि आपने MyGov पर अपना लॉगिन आईडी बना रखी है तो आप लॉगिन पर क्लिक दबाएंगे, नहीं तो आप यहां से बिल्कुल नए कैंडिडेट जो हैं वो रजिस्टर पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक दबाते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, आपकी कंट्री लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है। जैसे ही आप ये सभी चीजें फिल करके क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक दबाएंगे, आपके पास आपकी ईमेल आईडी पर और आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर जो कि आपने इसके अंदर दिया होगा वहां पर एक OTP जाएगा। दोबारा से आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक दबाएंगे और OTP फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक दबा देंगे तो आपकी लॉगिन आईडी यहां पर बन करके तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आपकी ईमेल आईडी बन जाती है और आप लॉगिन पर क्लिक दबाते हैं, यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था और लॉगिन विद OTP पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन विद OTP पर क्लिक दबाते हैं आपके फ़ोन में एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP लिखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक दबाते हैं एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा और यहाँ पर आप 4th नंबर पे हमारा नेशनल यूथ अवार्ड का एक पेज है वह आपको ओपन करना है और इसके बिल्कुल लास्ट में आप आ जाएंगे। यहाँ यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो नेशनल यूथ अवार्ड है वह 18-19 होना चाहिए। यदि 18-19 नहीं है तो आप यहाँ से नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 पर क्लिक दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नेशनल यूथ अवार्ड 2018-19 का है पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इसकी टर्म और कंडीशंस को फॉलो करते हुए बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अवार्ड फॉर्म मिलेगा जिसके सभी स्टेप्स को आपको फिल करना है। जिस भी स्टेप्स पर यह स्टार का निशान लगा हुआ है वह फील्ड आपके लिए मैंडेटरी है, अर्थात आपको वह कॉलम जरूर फिल करना है। यदि आप इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पर क्लिक दबाएंगे और यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक दबाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही आप इंडिविजुअल पर क्लिक दबाते यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप सेक्स चूज करेंगे, फादर नेम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे ही ये सभी कॉलम फिल हो जाते हैं तो आपको एक अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र
और यदि आप 10th क्वालिफाई हैं तो 10th की DMC आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करते समय यह ध्यान रखना है कि वह फाइल 2 MB से ज़्यादा बड़ी न हो। फिर आपको पर्सनल डिटेल लिखनी है, जैसे कि आपका करंट एड्रेस, यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस भी लिखना है आपको। अपनी ईमेल आईडी जरूर लिखनी है, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस रिवार्ड से संबंधित मिलेंगे वो आपकी ईमेल पर ही मिलेंगे। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और एक सफ़ेद कागज पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। उस सिग्नेचर का जो साइज होगा वह है 140 से 60 पिक्सल में होगा और उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करते समय यह भी देख लेना है कि उस सिग्नेचर का जो साइज है वह 20 KB से छोटा होना चाहिए। और आप यहाँ पर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th की आपकी जो DMC है वो लगाएंगे। यदि आप अब कोई सर्विस कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशन लिखेंगे, आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है कि किस प्रकार आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग वर्क डन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के अंदर यदि आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त की है या कोई आउटस्टैंडिंग वर्क किया है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। यह सारी बातें लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि वो जो करैक्टर आप लिखेंगे वो 2500 से नीचे होने चाहिए, अर्थात 2500 से ज़्यादा करैक्टर्स आप इसके अंदर मेंशन नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपका कुछ ऐसी अचीवमेंट्स रह जाती हैं कि जो आप यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाए, तो उससे संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको PDF में डाउनलोड करने हैं और उनका साइज 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ वर्क एंड बेनिफिशरीज, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस एरिया के बारे में आप लिखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी इंडेक्टिंग ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में आपको बताना है। डिटेल ऑफ एनी 2 पर्सन्स, यहाँ आपको डिटेल ऑफ एनी 2 अदर अवार्ड्स इफ रिसीव्ड, यदि आपने इसके अलावा भी कोई अवार्ड्स प्राप्त किए हैं तो उनकी डिटेल आपको लिखनी है। नेम एंड एड्रेस, टेलीफोन मोबाइल नंबर ऑफ 2 इमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम योर एरिया हु रिकॉग्नाइज द वर्क डन बाय यू फॉर द कम्युनिटी। यहाँ पर आपको 2 व्यक्तियों का रेफरेंस देना है जो जिनको आप जानते हो और जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है, उनका नाम, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। और 15th जो कॉलम है, वेदर कम्युनिकेट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी केस इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, यदि आपका कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फर्दर प्लान फॉर मेकिंग फ्यूचर इम्प्रूवमेंट इन द रेलिवेंट एरिया ऑफ वर्क, यानी कि फ्यूचर का आपका क्या प्लान है इसी से संबंधित कार्य के लिए वो आप मेंशन करेंगे कि आप नेशनल खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं या ओलंपिक की जो भी प्लान है आपकी अपने अचीवमेंट के बारे में, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी आप बात लिखें वो एक सिंपल पेज पर लिख करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। स्टेट लेवल सिलेक्शन कमेटी ने यदि आपको कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करके और यहाँ पर फाइनली जब भी आप ये सारी टर्म एंड कंडीशंस जो भी इन्होंने दे रखे हैं इनको फुलफिल कर लेते हैं तो लास्ट में आप यहाँ पर क्लिक दबाएंगे आई डू हेयर बाय डिक्लेरेशन, यानी कि यह डिक्लेरेशन है। यदि इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो जो कमेटी होगी यूथ अवार्ड देने की उसको पूरा हक होगा कि वह आपके फॉर्म को रिजेक्ट
कर दे। यह कंप्लीट होने के बाद यदि आप चाहते हैं कि हम इसको कुछ समय के बाद रीचेक करें तो सेव एज ड्राफ्ट में आप इसको सेव कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको सबमिट कर देंगे। यदि आप एट प्रेजेंट किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अर्थात आप एक विद्यार्थी हैं, तो अपने स्कूल से भी आपको एक लेटर लिखवाना है। लेटर पैड पर अपनी पूरी डिटेल्स लिखवा करके और आपने जो जो अचीवमेंट्स कहीं से भी प्राप्त किए हैं उनके बारे में जरूर लिखवा करके वह जो लेटर पैड है उसको आप यहाँ पर अपलोड जरूर करेंगे और अंततः आप सबमिट पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक दबाते हैं और यदि आपने सारी की सारी जो कॉलम्स हैं अच्छे से फिल किए हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, सक्सेसफुली यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह सबमिट हो गया है। तो यह थी आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य कि नेशनल यूथ अवार्ड को आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह समय समय पर जानकारियां देते रहें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल केडी टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस वीडियो का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, वहां से भी आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।